वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं न्यू मंगा के साथ आ गई हूँ। ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो फर्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है काफ़ी रनिंग हो रही होती है और आसपास के जितने लोग रहते हैं अम्ब्रेला लेकर जा रहे होते हैं और हमें इसी बीच में एक पर्सन को दिखाया जाता है जो बिना अम्ब्रेला का इधर उधर भाग रहा होता है और वो अपने आप को अपने हैंड से कवर कर रहा होता है इन सब के बीच में। ये होता है हमारा फर्स्ट मेन लीड। और हमारा जो मेन लीड रहता है वो एक लुक देता है और यहाँ पे वो भागते हुए जाने लगता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है बारिश से। और यहाँ पे वो स्पीड में भाग रहा होता है कहीं वो भीग ना जाए, इस होप में कि हाँ मैं बच जाऊँ। और वो स्पीड में भागते हुए अपने घर की तरफ पहुँच जाता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। फिर यहाँ पे उसे काफ़ी साइलेंट महसूस होता है। तभी उसे किसी के प्रेजेंस का महसूस होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो आता है और लाइट को जलाता है और यहाँ पे तभी वो शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और भीगे हुए बाल उसके आंखों के पास बूंदें गिर रही होती है। तो ये होती है हमारी मेन लीड और यहाँ पे वो तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो भी भीगी रहती है। यहाँ पे वो डर भी जाती है कि ये कौन है और यहाँ हमारा जो मेन लीड रहता है वो भी डर जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत करीब से देख रहे होते हैं और फिर यहाँ पे रियलाइज होता है उसे कि यहाँ पे ये सडनली ये लड़की क्या कर रही है। और वो डर जाता है और फिर यहाँ पे चीख पड़ता है और वो जो लड़की रहती है वो बिल्कुल डेडली लुक दे रही होती है हमारे मेन लीड को और उस डर के मारे उसके घर की चाबियां उसके पैरों पे गिर जाती हैं और वो चीख पड़ता है। चीखते हुए वो पीछे खिसक जाता है जिससे वो लड़की भी चीख जाती है और वो भी पीछे खिसक जाती है। और उसके पीछे खिसकने का स्टाइल देखकर यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो शॉक हो जाता है। हमारी जो मेन लीड रहती है वो भी देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो मेन लीडर रहता है वो कहता है कि क्या मैंने उसे डरा दिया, ये लड़की मुझे डरा दी है और क्या मैंने उसे डराया है। यहाँ पे वो शॉकिंग वे में उसे देख रहा होता है और फिर समझ नहीं पाता कि ये है कौन और यहाँ पे कर क्या रही है। फिर वो उसे बिल्कुल स्टेयर करने लगता है। स्टेयर करते हुए कहता है कि ये कॉस्प्लेयर में है, वो उस कॉस्ट्यूम में है जो गेम प्लेयर कॉस्प्लेयर जो होते हैं वो पहनते हैं। ये कहता है कि लेकिन उसका जो तलवार है वो काफ़ी शाइनिंग कर रहा है, लेकिन उसकी सैंडल तो देखो, सच में इसने लुक बहुत अच्छा क्रिएट किया है। और उसके सैंडल की भी तारीफ करता है। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि क्या मैं इतना बेकार हूँ। वो अपनी चाबी को नचाता है, आगे बढ़ता है, कहता है मैं इतना बेकार हूँ कि मैंने उस लड़की को डरा दिया। और सच में हमारी जो मेन लीड रहती है वो वॉल से चिपकी रहती है। वो कहता है कि मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ, अगर मैं ऐसी लड़की को डरा सकता हूँ तो। यहाँ पीछे पलटता है और देखते हुए फिर वो बाहर जाने लगता है अपने घर की तरफ। और यहाँ पे हमारी जो मेन लीड रहती है वो बिल्कुल पीछे चली जाती है। वो कहता है कि क्या ये मुझसे अब भी डरी हुई है, वो कैसे पीछे चली गई है, डर गई, ओहो मुझसे इतना कोई डर जाता है, मुझे इतना पता नहीं था। फिर यहाँ पे वो बाहर निकल कर जाता है और फिर उसके बाद पीछे पलट कर एक बार और देखता है। वो कहता है कि ये अभी वहीं पर है, मतलब मैं इतना डरावना दिखता हूँ। और यहाँ पे वो बाथ लेने के लिए बाहर आया रहता है और अपने स्लीपर्स को क्लोथ को वो निकालने के बाद वॉश करने के बाद यहाँ पे वो बाथ लेकर बाहर आया रहता है। और यहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक निकालता है और कहता है कि नहाने के बाद जो फ्रेश फील होता है वो काफ़ी रिलैक्स होता है। और यहाँ पे वो कोक निकालते हुए बोलता है कि नहाने के बाद अगर तुम फ्रेश फ्रेश कोक पियो ना वो मज़ेदार होता है। वो अपने कैट को बुलाता है, वो कहता है कि कैट फूड लो। और यहाँ पे वो प्रेस करता है, अपने कोक को खोलता है और यहाँ पे वो उसे एक ही बार में सारा गटक जाता है और गटकने के बाद बोलता है कि इससे बड़ा आनंद कहाँ मिलेगा, इससे बड़ा आनंद किसी दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे जो कैट रहती है वो अपना कैट फूड एंजॉय कर रही होती है। हमारे जो मेन लीड रहता है अपने पैरों को स्क्रैच करता है और कहता है कि चलो कोई काम नहीं बचा, अब सारे काम खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे वो बैठा रहता है, बारिश का आनंद ले रहा होता है और यहाँ कैट जो रहती है अपनी मील को एंजॉय कर रही होती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो छाता लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी वो बाहर देखता है और उस अपने डोर के बाहर देखता है। वो अपने घर से अंदर की बाहर की तरफ झांकते हुए देखता है कि ही वो है तो नहीं। लगता है वो चली गई है, अब तो वो मिलेगी नहीं।
और उसे बहुत ध्यान से देखने के बाद वो पूरा कंफर्म करने लगता है कि वो होगी नहीं। फिर धीरे से वो डोर खोलता है तो सामने वो नज़र आ जाती है, जिससे वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये क्या अब भी यहीं पर है। और वो लड़की बारिश में पूरी तरीके से भीग चुकी रहती है और उसके डोर के ठीक सामने खड़ी रहती है और अब भी वो डेडली लुक दे रही है, जिससे वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। और यहाँ पे जो वो लड़की रहती है वो कहती है कि तुम, और यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हें छाता चाहिए और तुम बारिश में यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी देर से, अगर तुम्हें छाता चाहिए तो ये छाता ले लो, अगर नहीं चाहिए तो बता दो, मैं ये छाता लेकर अंदर चला जाऊंगा। और ऐसे कहने के बाद वो उसे देखने लगता है। जो हमारी मेन लीड रहती है वो कुछ बोल नहीं रही होती है, फिर वो बोलती है कि ये कहाँ है। तो ये बोलता है कि ये देखो अभी हम लोग यहाँ पे इस कंट्री में, वो नाम बताता है यहाँ पे। तो वो लड़की थोड़ी शॉक भी होती है, वो कहती है कि क्या, और फिर यहाँ शॉकिंग वे में बोलती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई, मुझे ये बात नहीं पता। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे मेन लीड से पूछती है कि और तुम कौन हो, जिससे हमारा मेन लीड भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर अपने मन में सोचता है कि मैं इसे कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊं। वो बोलता है कि मुझे इस तरह बताना चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरा नाम लेई फेंग है, तो तुम मुझे फेंग भी बोल सकती हो। और फिर उसके बाद छाता उसे ऑफर करने लगता है, कहता है कि तुम्हें छाता चाहिए, अगर छाता ले लो तो सही है। तुम इतने बारिश में क्यों खड़ी हो, अगर तुम अकेली हो, लेट हो गया है तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो, ऐसे बोलता है। तभी यहाँ पे मेन लीड भी इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मेरा ये नाम है और मैं इसकी डिसाइपल हूँ। और यहाँ पे वो ऐसे बताती है तो हमारा जो मेन लीड रहता है फेंग, वो बोलता है कि ये बिल्कुल अपने कोस प्लेयर में चली गई, कॉस्ट्यूम के साथ साथ ये बिहेवियर एक्टिंग सब वो कुछ वही कर रही है। वो कहता है कि देखो तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो, ज़्यादा देर यहाँ रुकना सेफ नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। तो फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे देखना होगा, मुझे बात करनी होगी अंकल से। फिर वो उसे अंदर बुला लेता है, कहता है कि तुम बाहर मत रहो, चलो आओ अंदर आ जाओ। और यहाँ पे वो किसी को कॉल लगाने लगता है और हेलो बोलता है, कहता है हेलो अंकल। मेन लीड जो रहती है वो अंदर आ जाती है और यहाँ पे वो अंदर आने के बाद तभी टीवी की तरफ उसकी नज़र जाती है। तो यहाँ पे जो फैंग रहता है वो आगे बढ़ता है, कहता है अंकल क्या ये दिक्कत आई है। तो यहाँ पे वो जैसे ही बोलता है कि वो लड़की उस शोर को सुनती है और नोटिस करती है, उसके बाद उससे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो टीवी पे ही अटैक कर देती है। और ये शोर सुनकर तो हमारा जो फैंग रहता है चौंक जाता है और सामने वाला कहता है कि हाँ मैं अंकल ही बोल रहा हूँ, चलो बोलो। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो टीवी को तोड़ चुकी रहती है, जिससे हमारा फैंग जो रहता है चौंक जाता है, चौंकते हुए कहता है कि इसने क्या कर दिया। ये लड़की गुस्से में रहती है उन लोगों को देखकर और यहाँ पे उसका तो पूरी तरीके से झटका एकदम लग चुका रहता है और कट चुका रहता है कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा नुकसान। अंकल बोलते हैं कि ये कैसा शोर है, तुम बताओ मुझे क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। तो यहाँ पे हमारा फैंग बोलता है कि कुछ भी नहीं अंकल, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और यहाँ पे उस लड़की को दिखाया जाता है जो डेडली लुक दे रही होती है। बाहर का सीन दिखाया जाता है, काफी जोर से बारिश होने लगती है, बादले गरजने लगते हैं। और पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, सब्सक्राइब कर